हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग। तो शाम का टाइम हो रहा है, मैंने अच्छे से हाथ पैर धुल लिए हैं और फेस वॉश भी कर लिया। आ गई हूँ मैं मंदिर में पूजा करने के लिए। शाम के टाइम की पूजा करनी भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सुबह की ज़रूरी है। बीच में तो मैंने जो है नहाकर पूजा करना स्टार्ट करा था शाम के टाइम पर भी, लेकिन अभी आजकल आप देख ही रहे हैं मौसम इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है। कभी तो एकदम से इतनी तेज़ धूप निकल जाती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, कभी इतनी आंधी चलती है और कभी अचानक से ही बिन मौसम के जो है तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वैसे ही इतनी बड़ी बीमारी चल रखी है, ऊपर से अगर मैं बीमार हो गई ना तो और बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ जाऊँगी मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिया मेरे बिना रहती नहीं है और ये फिर अगर मेरे को कुछ हो गया तो कैसे रहेगी, ये तो मैं सोच के ही घबरा जाती हूँ। तो बस इसलिए शाम का जो नहाना है वो कैंसिल कर रखा है। बाकी आगे आगे आने वाले टाइम में देखिएगा 2 से 3 बार गर्मियों में नहाया ही जाएगा, दोपहर को, सुबह, शाम, देखना नहाना ही लगा रहेगा, बच्चों का भी और बड़ों का भी ऐसे ही। और अभी मैं कर रही हूँ पाठ मंदिर की पूजा करने के बाद। पिछली वीडियोस में, मतलब मेरी पहले की वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं कंटिन्यूअसली पाठ वगैरह करती हुई आपको दिखती थी, फिर बीच में मैंने दिखाना बंद कर दिया था, लेकिन मैं अभी भी करती हूँ। हफ्ते में 3 से 4 बार मैं कर लेती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है इसको करने के बाद ना। ऐसा लगता है कि जैसे जो मैं मांगती हूँ मुझे मिल जाता है, पॉजिटिविटी सी आती है मेरे अंदर। और पता नहीं ऐसा सच है या नहीं है, लेकिन मेरे को जो जो मैंने मांगा है वो सब मुझे मिला है। और आगे भी आशा करती हूँ कि सब कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी जान के साथ, है ना। सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी करती हूँ इसके लिए करती हूँ, इसके अलावा तो बस मेरा कोई मोटिव ही नहीं है। शाम के 7 बज रहे हैं, मैंने पूजा कर ली है और उससे पहले घर की सारी जो लाइटें होती है ना, छोटी छोटी वाली, वो सब जला देती हूँ। किसी भी कमरे में जो है अंधेरा नहीं रहता, सिवाय एक कमरे के। तो उस कमरे में अंधेरा इसलिए रहता है क्योंकि मैं उसको खोलती ही नहीं हूँ और उसमें कनेक्शन भी नहीं है लाइट वगैरह का ना, तो उसमें अंधेरा रहता है। बाकी शाम के अधिकतर काम हो चुके हैं, समेट चुकी हूँ काफ़ी कुछ जो भी कमरे में फैल जाता है दोपहर के टाइम। पूजा हो गई, मेन काम जो होता है शाम का। और अब खाना जो है वो बनाना है। आलू के पराठे बनाने की सोच रही थी, क्योंकि दिया बहुत दिन से बोल रही थी मम्मी आलू का पराठा खाना है, और आलू आज घर में नहीं है। देखो आलू मैं इतना बनाती हूँ और आज मेरे घर में आलू नहीं है। तो आलू जो है पहले मंगवाया जाएगा, 3-4 है, लेकिन वो ना अंकुरित हो रखे हैं। अंकुरित आलू में ना, मेरे को सुंदर सा आलू चाहिए होता है बनाने के लिए भी ना। तो बस वो ये देखती हूँ सब्जी वाले भैया आ जाते हैं। वैसे तो मुझे लगता नहीं इतनी लेट आएंगे सब्जी वाले भैया, है ना। और मैं ये पल्ला उतार देती हूँ क्योंकि मैं इस तरीके से रहती नहीं हूँ, तो लोगों को देख के शौक लग जाएगा मुझे कुछ इस तरीके से बहू रानी वाला लुक देख के ना मेरा। गेट पे खड़े होके मैं देख रही थी, दूर दूर तक कोई भी सब्जी वाले भैया नज़र नहीं आ रहे थे। हो सकता है वो निकल गए हों मेरे बाहर आने से पहले। और एक्चुअली क्या है ना, मैं मम्मी के घर पे भी गई हुई थी, तो तब भी निकल गए होंगे काफ़ी सारे भैया लोग। तो देखते हैं, रात को तो मैं मंगा लूँगी, सीमा जाती है ना दूध लेने, तब तो मैं उससे आलू मंगा लूँगी। बट अभी देखते हैं खाने का क्या सीन है, क्या बनता है, क्या पकाते हैं हम। मैं आ चुकी हूँ किचन में। अभी मेरा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ कि मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ। दिमाग में आलू का पराठा है, लेकिन पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। सब्जी बनेगी, दाल बनेगी, क्या बनेगा कुछ नहीं पता है। फ़िलहाल तो जो है मैं दूध उबाल लेती हूँ। दूध के पैकेट्स फ्रिज में से मैंने बाहर निकाल लिए हैं। पतीला नीचे मैंने वॉश करके दोपहर के टाइम रखा था, इसको भी मैंने निकाल लिया है। मैं टोकरे में भी रखती हूँ कुछ बर्तन, और कुछ बर्तन ना नीचे, ये शेल्फ़ के नीचे एक लकड़ी की शेल्फ़ लगी हुई है, उसके ऊपर भी मैं रखने लगी हूँ। अभी मैंने रिसेंटली मैं स्टार्ट किया है, बिल्कुल सुखा के रखती हूँ क्योंकि लकड़ी का है ना वो, तो इस वजह से। और अभी मैं दूध के पैकेट्स वगैरह काट के पतीले में डाल के इसको जल्दी से उबाल लूँगी, क्योंकि टाइम तो देखो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और दिया को मुझे लग रहा है कि वो 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाएगी जल्दी। आज ना सुबह जल्दी भी उठ गई थी, तो दूध ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, और इतना सा भी नहीं है दूध कि मैं उसे दे दूँ।
हो जाएगा। वैसे मैं थोड़ा सा अलग निकाल के ना ठंडा कर लूँगी। और साथ साथ दूध उबल रहा है तो मैं काम भी निपटा लेती हूँ किचन के, जैसे कि बर्तन साफ़ करना। तो 2-3 बर्तन रखे थे, 2 ही 3 हैं, मतलब 4 ही होंगे एक चम्मच को मिला के। तो वो भी जल्दी से मैं क्विकली दूध के उबलने के साथ साथ वॉश कर लूँगी। और भी काम जो है मैं अभी निकालूँगी, अभी आप देखते रहना आगे आगे। बर्तन वॉश करने के बाद जो है मैंने आटा गूँथना स्टार्ट कर दिया है। देखो, दाल बने चाहे सब्जी बने या फिर आलू का पराठा बने तो आटा गूँधा हुआ चाहिए। तो ये वाला काम जो है मैं निपटा के रख देती हूँ। और उसके बाद जो है देखते हैं, पक्का डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। 7:30 से ऊपर का टाइम हो गया है। अब मेरे को बनाना है खाना जल्दी से, दिया को खिलाना भी है ठंडा करके। और लाइट चली गई देखो, और लाइट जाते ही जो है ना, दिया अंदर वाले रूम में थी, आ गई मेरे पास भागी भागी। और यहाँ पर जब वो आई ना तो उसके पैर में ना कांच लग गया था, पता ही नहीं चला, बिल्कुल बारीक सा कांच। और बारीक कांच पता है ना आपको कितना ज़्यादा चुभता है, चलने में कितनी दिक्कत होती है। तो ये देखो, उसके ब्लड भी आना स्टार्ट हो गया था। तो अंजलि थी मेरे पास, मतलब बाहर ही बैठी थी वो स्टेयर्स पे, तो आ गई वो जल्दी से। और उसके पैरों में मतलब पट्टी वट्टी करी हमने, बैंडेड लगाई मतलब कि। और डर बहुत लग रहा था। कांच निकाल दिया था अंजलि ने, इसके बहुत बारीक सा कांच था, नुकीला सा, जिससे कि इसका ना मतलब जब चल रही थी ना तो वो गड़ रहा था बहुत बुरी तरीके से। बट निकल गया वो, ध्यान से उसने निकाल दिया अच्छे से। और दूध भी मेरा यहाँ पर मैं आई, देखो मैं ना दिया की आवाज़ सुन के, जब ये रो रही थी ना, मैं दूध वूध ऐसे ही छोड़ कर आ गई थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि दूध भी जो है बाहर नहीं निकला। जब मैं आई ना तो बस निकलने ही वाला था। ये देखो, तो इसको मैं ढक कर रख दूँगी। 7:45 हो गए हैं रात के, और मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। दिया फ़ोन बंद कर दो, चलो, अंधेरा भी हो रहा है, लाइट भी चली गई है। पास में मिलती है सब्जी ना, वहीं से लेकर आ जाते हैं। देखो, फ़ोन बंद कर दिया, तो चलो, तो चलो, तो चलो। स्कूटी बाहर ही खड़ी है आज तो। सो बाज़ार से आके मैंने आलू को उबाल लिया, उबालने के बाद छील लिया उसको ठंडा करके, और मैश कर दिया है। अभी इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले वही बेसिक मसाले हैं, जैसे कि नमक हो गया, हल्की सी लाल मिर्च हो गई, थोड़ी सी रंग वाली मिर्ची हो गई, धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा, खटाई, ये सब डाल के जो है मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसमें हरी मिर्च तो मुझको डालनी नहीं, क्योंकि काफ़ी तीत वाली है मेरे पास, दिया फिर खाएगी नहीं पराठे। और हरा धनिया मेरे पास इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं बस इन सारी चीज़ों से ही जल्दी से फटाफट से पराठा बना लूँगी। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है मुझे। तो मसाले मिलाने के बाद जो है मैंने मतलब जो क्या बनाया, ये मिक्सचर बनाया ना आलू का, इसको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। और शेल्फ पे ही जो है मैं पराठा बनाऊँगी, क्योंकि चकले से भी बड़ा पराठा बनने वाला है। बड़े बड़े से पराठे बनाऊँगी, 2 3 4 जितने भी बनेंगे। मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुना है कि 4 पराठे नहीं बनाने चाहिए, लेकिन मैं 3 बनाती हूँ तब भी लोग बोलते हैं कि 3 नहीं बनाने चाहिए। तो मेरे को समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या, लेकिन फ़िलहाल मैंने 3 ही बनाए थे, क्योंकि 1 दिया खाती और 2 मैं खाती। और राखी जो है अभी इस टाइम पर अपने घर पर है, वो लेट आएगी तो खाना खा कर आएगी। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है 3 पराठे बना दिए। और पता है, मैं मार्केट गई थी सब्ज़ी लेने, लेकिन मैं आटे का कट्टा लाना भूल गई। मेरा आटा भी जो है अभी अभी मैंने गूँधा था ना तो ख़त्म हो गया। कोई बात नहीं, सुबह सुबह मंगा लेंगे। फ़िलहाल 1 या 2 लोई का आटा बचा हुआ है, जो कि दिया के लिए सुबह मैं बना दूँगी। तो यहाँ पर मेरा पराठा जो है बनकर तैयार है। देखो कितना बड़ा बड़ा सा, बिल्कुल पतला सा मैंने आलू का पराठा बनाया है। और बना के मैंने ना उसको तवे पे डाल भी दिया है। एक तरफ से सिक गया तो मैं इसको पलट दूँगी और ऑयल लगा लूँगी अच्छे से। खूब सारा ऑयल लगाना है, आप चाहो तो बटर भी लगा सकते हो, चाहो तो देसी घी भी लगा सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी वो आप लगा सकते हैं। तो पलट देते हैं इसको। दूसरी तरफ से अब ऑयल लगा के सेक लेंगे अच्छे से। आलू का पराठा पहले बताइए कि किस किस को पसंद है, कोई भी सीज़न हो। जैसे कि सर्दी में काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि गर्मी में भी खाते हैं। होटल में जाओ और आलू का पराठा मिल जाए ना तो बात ही क्या है। जैसे कहीं घूमने भी जाओ ना, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको पसंद आती है और मिल भी जाती है आसानी से। और आलू के पराठे से मुझे लास्ट ट्रिप का याद आ गया कि आलू का पराठा दिया था उन्होंने बिना आलू के, जो कि हमने
खा लिया था आलू ढूंढते ढूंढते, बट आलू हमको मिला नहीं था उसमें। ये देखो पराठा हमारा बनके तैयार हो चुका है। अच्छे से मैंने इसको क्रिस्पी तरीके से सेक दिया है और इस पे मैंने खूब सारा बटर लगा दिया है। तो दिया के लिए फ़र्स्ट पराठा मैंने बना के तैयार कर दिया है। वो बटर लगा के ही खाती है, वो किसी और चीज़ से नहीं खाती। जैसे कई लोग सॉस से खा लेते हैं, दही से खा लेते हैं, बट वो सिर्फ़ और सिर्फ बटर से खाती है। और मैंने अपने पराठे भी बना लिए जो कि मैं खाने वाली हूँ दही के साथ। तो इतना सारा मैं आज बोल ली, देखो बहुत बोल ली हूँ मैं। आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए, मैं भी खाना खाने के लिए जा रही हूँ। फ्रेंड, जैसा मैंने सोचा था ना कि आज आलू का पराठा बनेगा दिया के लिए, तो बनेगा, वो मैंने करके दिखाया। अंधेरे में गई थी मैं मार्केट, लाइट भी नहीं थी और रात भी हो गई थी। तो मैं गई अंधेरे में, आलू लेकर आई, उसको फटाफट से उबाले और 9 बजे से पहले मैंने दिया को खाना खिला दिया। खुद भी खा चुकी हूँ मैं और राखी भी आ गई घर में, ये बैठी बोरी दिया। उसका खाना अभी चल रहा है, उसका थोड़ा थोड़ा खाना ना दिया का चल रहा है, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैंने खाना खिलाना उसको बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था। तो जैसा सोचा वैसा हो गया। और काफ़ी सारे लोगों के सवाल जवाब हैं, आपको कोर्ट केस चल रहा है, आपको घर से निकाल रहे हैं, या जो भी है, बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है ना कि खुशी खुशी एक जगह से दूसरी जगह जाना भी ना अच्छा रहता है। खुशी खुशी मीन्स क्या पता मेरे को कहीं और जाने का मौका मिला हो, क्या पता मुझे नौकरी मिल गई हो जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ रहा हो, या फिर कुछ अच्छा मेरी लाइफ में हो रहा हो जिसकी वजह से मुझे ये घर छोड़ना पड़ रहा हो। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ रही कि मैं मतलब घर मेरे को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ रहा हो। ये घर मेरा ही रहेगा हमेशा हमेशा हमेशा। इसको मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी, मतलब सारा सामान ढाक के जाऊंगी अगर गई तो। अभी मेरे डिसीजन में कोई साथ नहीं दे रहा है, बाकी मेरा मन भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। राखी भी जो है अभी 12th करेगी अपनी, करेगी ना राखी, यहीं से करेगी ना, क्योंकि इसका चल ही रहा है, स्कूलिंग तो देखो चल रही है, पढ़ाई चल रही है, और दिया भी बहुत छोटी है। तो राखी के बिना मैं तो नहीं जा सकती हूँ। और राखी तो रह लेगी अकेली, नहीं वो भी नहीं रहेगी, देख लो। तो जाएंगे तो सारे साथ में जाएंगे, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो वो कैंसिल कर देंगे। इसलिए मैं डिटेल में किसी को कुछ भी नहीं बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में न्यू क्या चल रहा है। बस ये कह सकती हूँ कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है, कोई घर से निकलने की बात नहीं है, कोई दावेदारी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। बस अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है जो भी हो रहा है। मौके बार बार नहीं मिलते, मैं मानती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना, फैमिली बहुत ज़रूरी होती है, और बिना फैमिली के सपोर्ट के मैं तो नहीं बढ़ सकती, मुझे ऐसा लगता है आगे ना। तो मुझे तो चाहिए फैमिली, चाहे वो छोटी सी क्यों ना हो। तो मैं तो साथ में ही रहना चाहती हूँ, अकेले मैं नहीं रहना चाहती कभी भी, किसी भी मोड़ पे ना मैं अकेले नहीं रहना चाहती। मैं इस मामले में बहुत कमज़ोर हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ इस मामले में, ठीक है। होप आप सब लोगों को मेरे आंसर मिल गए होंगे अच्छे से, क्यों मेरे को शिफ्टिंग विफ्टिंग की बात करनी पड़ी थी या जो भी है, और मैंने क्यों डिटेल में ब्लॉग में नहीं बताया वो भी आपको पता चल गया होगा। क्योंकि मैं ना खबर तबर में कोई काम नहीं करना चाहती, फिर वही होता है ना, क्योंकि अभी तो तुम ऐसे बोल रही थी, अब क्या हुआ, अब ऐसा हुआ। बिल्कुल श्योरिटी के साथ मैं आपको साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, है ना। किसी के आने की तैयारी कर रहे हैं हम बहुत ही जतन से, मन से। अभी तो जाने की भी कर रहे हैं, किसी के आने की भी कर रहे हैं, ये भी कह सकते हो आप लोग। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बच्चों को तो खास तौर पे ध्यान रखना। बाय बाय।